हेलो पंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कि कॉलम चार्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ वेबसाइट data2infolabs.com। यहाँ पे अपन आर्टिकल्स लिखते हैं, आप जाके रीड कर सकते हो। पावर बीआई पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि बार चार्ट्स क्या होते हैं, यानी स्टैक्ड बार चार्ट्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स होते हैं वो देखे थे। अभी हम कॉलम चार्ट्स देखेंगे, ठीक है। कॉलम बार चार्ट्स, ओके। जो वर्टिकल होते हैं उसे कॉलम बार चार्ट्स कहते हैं, तो वो सिमिलर है, ठीक है। तो पावर बीआई में उन्होंने तीन बार चार्ट्स दिए, कॉलम चार्ट दिए हुए। फर्स्ट इज स्टैक्ड कॉलम चार्ट, सेकेंड वन इज क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड थर्ड वन इज 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो ये सेम है, मैं बताऊंगा। लास्ट टाइम जो हमने डेटा सेट यूज किया था वही डेटा सेट यूज कर रहा हूँ, सैंपल सुपरस्टोर का, जो यूएस का सैंपल सुपरस्टोर डेटा है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके थोड़े डेफिनेशन देख रहे थे कॉलम चार्ट्स की, है ना। तो वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये याद रखना, ये याद रखने की ट्रिक है कि जो वर्टिकल एक्सिस लिखी होगी, जो वाई एक्सिस होगी, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी, और जो एक्स एक्सिस होगी, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, वो रिप्रेजेंट क्या करेगी, वो एनी टाइप ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी। वो न्यूमेरिक हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो डेट टाइम हो सकती है, ठीक है। वो कैटेगरिकल वैल्यूज हो सकती है, वो सब कैटेगरिकल वैल्यूज हो सकती है। बट जो वर्टिकल वैल्यूज है, जो वाई एक्सिस है, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी। तो इतना याद रखना, ओके। तो ये कॉलम चार्ट के लिए है, कॉलम बार चार्ट के लिए है। दिस टाइप ऑफ चार्ट प्रोवाइड्स अ विजुअल कंपैरिजन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, मतलब डिस्क्रीट कैटेगरीज, नॉट वैल्यूज, सॉरी। अब क्या होता है कि जो कैटेगरीज अपन एक्स एक्सिस पे लिखने वाले हैं, तो वो डिस्क्रीट ही होंगे, क्योंकि वो एक कॉलम, एक बार, एक पर्टिकुलर कैटेगरी और सब कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इफ कैटेगरी इज ऑर्डिनर और नॉट, देन यूज कॉलम बार चार्ट। अब पिछले बार हमने जो स्टैक्ड बार चार्ट देखा था, मतलब हॉरिजॉन्टल बार चार्ट देखे थे, तो उसमें ना हमें ऑर्डिनल डेटा नहीं चाहिए था कैटेगरी का। बट यहाँ पे अगर तुम्हें ऑर्डिनल हो और ना हो, फिर भी आप कॉलम बार चार्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अभी डायरेक्टली तीनों चार्ट्स देखते हैं, तीनों कॉलम चार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट अपन स्टैक्ड कॉलम चार्ट देखते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं फटाक से और ड्रैग कर लेंगे बीच में, है ना। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड्स, तो हमें यही भरने पड़ेंगे स्टैक्ड के लिए। पहले हम नॉर्मल कॉलम चार्ट बनाते हैं, उसके बाद उसको स्टैक्ड बनाते हैं। काम करते हैं, जो सब कैटेगरी कॉलम है वो मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज है, मतलब सेल्स, सेल्स एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसको मैं वाई एक्सिस पे लेता हूँ। तो अभी देखो एक नॉर्मल कॉलम चार्ट बन गया, कॉलम बार चार्ट, और उसको स्टैक्ड बनाना है हमें, ठीक है। स्टैक्ड बनाना है तो क्या करते हैं, रीजन्स है वो लेजेंड्स में ले लेते हैं, लेट से। तो ये स्टैक्ड हो गया, देखो ये रीजन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना। तो इस तरह से लेजेंड्स भी हम दे सकते हैं। तो लेजेंड्स देने के बाद वो स्टैक्ड हो जाता है। तो क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर हमने एक और इंफॉर्मेशन लेवल ऐड कर दी, है ना। लेट से कि हमने वो लेजेंड्स नहीं दिए, तो ये एक ही इंफॉर्मेशन लेवल हो गई, जो क्या शो कर रही है कि एक्स एक्सिस पे सब कैटेगरी शो कर रही है, वाई एक्सिस पे सेल्स की वैल्यूज शो कर रही है। तो ये एक ही लेवल की इंफॉर्मेशन होगी। अगर हमें इस लेवल पे और एक लेवल ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेजेंड्स दे देंगे, तो वो स्टैक्ड हो जाएगा, एक के ऊपर एक स्टैक्ड हो जाएगा। अब जैसे इस पे मैं कर्सर होवर करता हूँ, तो कुछ इंफॉर्मेशन टूल टिप पे दिखाई देती है, बराबर। तो बोले तो इस इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्टली उस पर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये पिछली बार मैंने यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन बताया था, फॉर्मेट विजुअल। आप उस फॉर्मेट विजुअल पे जाइए और उस पे लेबल ऐड करो। ये देखो डेटा लेबल्स, ये ऑफ है, तो इसको ऑन करो। जैसे ऑन करेंगे तो हमारे डेटा लेबल्स दिखाई देंगे हर एक बार पे, हर एक सब बार पे, करेक्ट। तो ये हो गया स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो इसी के ऊपर मैं स्टैक्ड, मैं वापस आता हूँ विजुअल्स पे, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अब इसी के थ्रू मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट भी दिखाता हूँ। पिछली बार मैंने बताया था क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्या होता है। फिलहाल मैं वो थोड़ा लेबल्स को ऑफ ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्या होता है कि क्लस्टर्ड मतलब ग्रुप, जैसे मैं पिछली बार बताया था, करेक्ट। तो बोले तो उन्होंने हर एक कैटेगरी को 4 रीजन में ग्रुप कर लिया है, वो सेग्रीगेट कर दिया अलग, है ना।
हर एक सब कैटेगरी को अलग से सेग्रीगेट कर दिया है और हर एक सब कैटेगरी में उन्होंने रीजन्स बनाए हुए हैं एज अ कॉलम बार। तो ये तो हो गया क्लस्टर्ड। ठीक है, अब क्लस्टर्ड हो गया तो फिर 100% स्टैक का कॉलम चार्ट भी समझ में आ जाएगा। 100% स्टैक कॉलम चार्ट में और स्टैक्ड कॉलम चार्ट में क्या डिफरेंस है कि जो वाई एक्सिस है 100% कॉलम चार्ट में परसेंटाइल में रिप्रेजेंट होती है, हालांकि स्टैक्ड कॉलम चार्ट में वो एक्चुअल वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी सेल्स की, है ना। अगर तुम्हें वो परसेंटाइल में रिप्रेजेंट करनी है तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट यूज करो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। और हाँ, जब भी तुम्हें फॉर्मेट करना हो यहाँ पे तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेजेंड्स फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे डेटा लेबल्स। फिर से मैंने इसको ऑन कर दिया एंड इट इज क्लियरली विजिबल, है ना। सो दैट्स ऑल। तो यही हो गए कॉलम चार्ट जो 3 यहाँ पे विजुअलाइजेशन में दिए हुए हैं। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये डेफिनेशन याद रखना अगर चाहिए तो। ये ट्रिक्स है कि वाई एक्सिस पे ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए और एक्स एक्सिस पे आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना। सो बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और गू गू गागा।